सबसे पहले हम आपको बताते हुए खुशी भी हो रही है कि जनतांत्रिक विकास पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा करती है कि पूरे बिहार में लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और चुनाव आयोग ने हम सबों को चुनाव चिन्ह के रूप में जो दिया है वो सिलाई मशीन के रूप में दिया है। ये सिलाई मशीन जो है इसलिए जरूरत आ पड़ी है कि आज जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो गठबंधन की बात करें, महागठबंधन की बात करें, ये सब लोग जाति और धर्म की राजनीति कर रही है। और जब तक बिहार में या भारत में जाति और धर्म की राजनीति होते रहेगी, हमारा भारत, हमारा बिहार विकसित नहीं हो सकता है। लाख घोषणा कर ले लेकिन हम विकसित नहीं हो सकते। ऐसे स्थिति में समाज के साथ एक खड़ा हो जाता है और रोधक खड़ा होता है कि आखिर किस कदम चले, किधर चलें, ये समझ में नहीं आता। इन सब चीज़ों को देखने के लिए पूरे समाज को, पूरे जातियों को जोड़कर एक समूह बनाने के लिए, जिस तरह सिलाई मशीन कपड़ा बुनने का काम करती है और छोटे छोटे कपड़ा को जोड़ते हुए बड़ा करती है, उसी तरह से हमारा सिलाई मशीन जो चुनाव चिन्ह के रूप में हमें मिला है, जनतांत्रिक विकास पार्टी, छोटे छोटे लोगों का जो समूह आज बना हुआ है, अलग अलग जातियों का जो समूह बना हुआ है, इन सबों को जोड़ करके एक समाज पूरा बनाना चाहती है। और वो मानव समाज बनाना चाहती है। जातियों के भेदभाव को मिटाते हुए मानव समाज बनाने के लिए ये इस जनतांत्रिक पार्टी का नींव रखा गया है, जनतांत्रिक विकास पार्टी का नींव रखा गया है। बहुत लोगों का सवाल होता है कि आप गठबंधन, महागठबंधन क्यों? लेकिन आपको स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि न मैंने गठबंधन की तरफ बात कभी किया, न महागठबंधन की तरफ बात किया। चूंकि इन दोनों के अंदर बिहार को और बिहार के लोगों को लूटने के अलावा और धोखा देने के अलावा कोई आइडिया नहीं है। इन दोनों की आइडियोलॉजी ही है धोखा देना। और अगर धोखा देने की आइडियोलॉजी में हमें शामिल होना होता तो पार्टी बनाने की जरूरत नहीं होती, इनके पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारी आइडियोलॉजी, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी एक ही है कि हमें एक तरह की शिक्षा नीति भारत में चाहिए, एक तरह की स्वास्थ्य नीति चाहिए और एक तरह के किसान। आज सब लोग बोलते हैं कि सड़कों की लंबाई बढ़ा देंगे, इतने सड़क बन रहे हैं, लेकिन न तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, न केंद्र के सिंचाई मंत्री बोलने जाते हैं, कृषि मंत्री बोलने जाते हैं, न राज्य के कृषि मंत्री और सिंचाई मंत्री बोलने को तैयार होते हैं कि हमारा खेत, बिहार का और भारत का खेत कोई भी असिंचित नहीं रहेगा, सब खेतों में हम पानी पहुंचा देंगे। सड़क बनाने की बात तो सब लोग करते हैं। हमारे 85% लोग कहते हैं कि यहाँ किसानों की जीविका, किसान ही अपनी जीविका चला रहे हैं। तो 85% अगर किसान हैं तो सड़क से ज़्यादा जरूरत होनी चाहिए थी कि हम खेतों के अंदर पानी कैसे पहुँचाएं। आज आश्चर्य हो गया आपको बिहार में कि पहले कहा गया कि 30 साल पहले कि वो कांग्रेस की सरकार थी, ब्राह्मणवाद था वहाँ। लेकिन ये 30 साल से, लगभग 30 साल से पिछड़े हुए राज कर रहे हैं, जो किसान का बेटा अपने आप को कहते हैं। चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, राबड़ी देवी जी हो, या आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, ये 30 साल लगभग ये राज किए, 28 साल लगभग पूरा हो गया। और 28 साल के राज में, 28 साल के पूरे राज में नहरों की लंबाई 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। ये किसानों के साथ इंसाफ है, किसानों के साथ अन्याय है, ये आपको भी तय करना है। और किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और क्या कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है। तो हमारी पार्टी का एक सबसे बड़ा एजेंडा होगा कि हम एक एक भूमि, जो किसानों की भूमि है, हम कर्ज माफी करें न करें ये हमारे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे यहाँ किसानों की भूमि असिंचित नहीं रहेगी, हमें नहर वहाँ तक पहुँचाना है। और एक तरह की शिक्षा नीति और एक तरह की स्वास्थ्य नीति। आज हर कुछ वीआईपी व्यवस्था पर बदलते जा रहा है। वीआईपी व्यवस्था कहने का मतलब कि आपके पॉकेट में पैसा है, आपके लिए अस्पताल हजारों की तादाद में खुले हुए हैं।
लेकिन सरकारी व्यवस्था जो है, जो 85% लोगों के जो इलाज करने के लिए तैयार है, वो बिहार में मात्र एक पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल है, जहां पूरे बिहार के लोग अस्पताल में आते हैं इलाज कराने। और आप लोग प्रबुद्ध हैं, मीडिया के लोग हैं, सबसे ज़्यादा जानकार हैं, पटना से हैं। पटना मेडिकल कॉलेज के हालात आपसे अच्छा कौन बता सकता है, बयां कर सकता है? ये आप खुद इसका एसेस कीजिएगा कि अगर पूरे बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज ही अस्पताल है तो क्या हालात है हमारे क्षेत्रों का, गाँवों का, छोटे छोटे जो शहर हैं उनके क्या हालात है, जहाँ एक डॉक्टर नहीं है, जिला अस्पताल में, प्रखंड अस्पताल में कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं जांच की सुविधा नहीं है और कहीं कोई दवाइयाँ नहीं है। और लाख ये लोग कहने को तैयार होते हैं कि हमारी ये व्यवस्था, वो व्यवस्था। ये व्यवस्था कौन खा जाता है, कौन खा जा रहा है, भ्रष्टाचार के आगोश में कहाँ समा जा रहा है, समझ में नहीं आता कि कौन लोग खा जाते हैं इस व्यवस्था को। सिर्फ वही होता है शिक्षा के हालात। नीतीश कुमार जी और इनके पार्टी के लोग कोई कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कहाँ हमारी बेटी पढ़ेगी? जब सरकारी स्कूलों में आप जाकर देखिए, हम जाते हैं, देखे हैं सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों को भी हमने देखा, सरकारी स्कूलों को भी हमने देखा, जहाँ 300 एक स्कूल में 300 विद्यार्थी हैं और 300 विद्यार्थी हैं और 2 शिक्षक होते हैं। स्पष्ट छात्रों से मिलिए, वो कहते हैं कि सर बताते हैं कि खाना खा लो, खिचड़ी की व्यवस्था होगी दोपहर में खा लो और घर चले जाओ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूं कि 300 वाले स्टूडेंट, 2 छात्र क्लास 1 से 5 तक कैसे पढ़ा पाएंगे? कौन सा पढ़ाई होगा और कैसी शिक्षा देना चाहते हैं? ये बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर हमारे लोगों को कैसी शिक्षा आप देना चाहते हैं। तो ये हमारे पार्टी का मूल उद्देश्य है, कैसे हम बिहार में, कैसे हम भारत में हमारी रणनीति कैसे आगे बढ़ेगी। तो हम प्रथम रूप से हमारा जो है कि शिक्षा एक समान होना चाहिए, स्वास्थ्य एक समान होना चाहिए। ये प्राइवेट नर्सिंग होम, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट स्कूल ये बंद होने चाहिए और केवल सरकारी व्यवस्था। हमें इतने टैक्स के रूप में लेते हैं। आज जीएसटी आ गया, गरीबों की कमर टूट गई है, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोगों की कमर टूट गई है ये जीएसटी और नोटबंदी के चक्कर में। लेकिन जीएसटी आने के बाद सरकार या विपक्ष कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है, न ये मांग रहा है कि आप जो इतने कर के रूप में रुपए लेते हैं, पब्लिक बेनिफिट के लिए आप क्या दे रहे हैं, क्या व्यवस्था कर रहे हैं? तो पब्लिक बेनिफिट 0। दूसरे कंट्रियों में है कि अगर हमें जीएसटी देते हैं, हम कर ज़्यादा देते हैं तो हमारी वहाँ सुविधाएं फ्री होती है और सारा कुछ फ्री। आप अस्पताल में जाते हैं, वहाँ फ्री जाइए, वहाँ जाइए और सब कुछ, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा है, फ्री वहाँ से निकल लेते हैं। अपना बीमारी वहाँ लेकर जाते हैं, अपने माँ बाप को लेके जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं और सब कुछ ठीक होकर के आप वहाँ से निकल लेते हैं। ऐसी व्यवस्था में हम कैसे चल पाएंगे? हम टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं और व्यवस्था सरकार कुछ नहीं, केवल वीआईपी, कभी अंबानी की, अडानी की टैक्स, सारी लोन माफी हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है और इसकी भरपाई मध्यम वर्ग, किसान वर्ग ये लोग करते रहे। ये कैसे चलेगा? तो यही है कि आखिर ऐसा कैसे चल सकता है। तो हमारी पार्टी की अवधारणा, मांग यही है कि हम इन सबों से, गठबंधन और महागठबंधन से अलग हटकर एक नींव रखना चाहते हैं, नया समाज बनाने के लिए, मानव समाज बनाने के लिए। और ये सिलाई मशीन है, इसी सिलाई मशीन के द्वारा हम लोग बिहार में घूम करके, कि पहले कहा गया कि 30 साल पहले कि वो कांग्रेस की सरकार थी, ब्राह्मणवाद था वहाँ। लेकिन ये 30 साल से, लगभग 30 साल से पिछड़े हुए राज कर रहे हैं, जो किसान का बेटा अपने आप को कहते हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, राबड़ी देवी जी हो या आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो। ये 30 साल लगभग ये राज किए, 28 साल लगभग पूरा हो गया और 28 साल के राज में, 28 साल के पूरे राज में नहरों की लंबाई 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। ये किसानों के साथ इंसाफ है, किसानों के साथ अन्याय है, ये आपको भी तय करना है। और किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है,
कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और क्या कर रहे हैं, क्या मिल रहा है, इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है।